नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। एडवीना से जुड़े पत्रों को जारी नहीं करेगी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ट्रिब्यूनल का फैसला। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी एडवीना और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित व्यक्तिगत डायरी और पत्रों को जारी करने के मुद्दे पर यूके ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए इन्हें रिलीज करने पर रोक लगा दी है। जज सोफी बकले ने यूके फर्स्ट टियर ट्रिब्यूनल यानी सूचना अधिकार अपील की अध्यक्षता की, जिसमें 1930 के दशक की डायरी और पत्राचार के कुछ संबंधित वर्गों का निर्धारण किया गया था। ट्रिब्यूनल ने जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडवीना के बीच आदान प्रदान हुए पत्रों का एक ब्रिटिश लेखक को देने से मना कर दिया था। ब्रिटिश लेखक एंड्रू लाउनी ने ब्रिटिश कोर्ट से लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन की निजी डायरी और एडवीना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच लिखे गए पत्रों को रिलीज करने की मांग की थी। इस मामले में नवंबर 2021 में हुई सुनवाई के बाद साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने माउंटबेटन डायरीज और पत्रों को जारी करना शुरू कर दिया था और अब तक 35,000 पेज सार्वजनिक किए जा चुके हैं, लेकिन 150 पैसेज या अंशों को जारी नहीं किया गया है। कागजात ब्रिटिश भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवधि को कवर करते हैं, जिसमें भारत के विभाजन की देखरेख माउंटबेटन द्वारा की जा रही थी और इसमें लॉर्ड लुईस और पत्नी एडवीना माउंटबेटन दोनों की व्यक्तिगत डायरी और पत्र शामिल है। यूके कैबिनेट कार्यालय ने कहा था कि उन कागजातों से अधिकांश जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है और भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कोई भी पहलू यूके के संबंधों को प्रभावित करेगा। अपनी किताब द माउंटबेटन्स, द लाइव्स एंड लव्स ऑफ द डिकी एंड एडवीना माउंटबेटन को लेकर कागजात जारी करने के लिए 4 साल की लंबी लड़ाई लड़ने वाले इतिहासकार एंड्रू लूनी ने कहा कि माउंटबेटन संग्रह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि राज्य की शक्ति का दुरुपयोग और हमारे इतिहास को सेंसर करना। लूनी ने इस मामले में अपनी बचत के 2,50,000 पाउंड से अधिक खर्च किया है। वह कहते हैं कि अब जबकि 30,000 पृष्ठों की डायरी और पत्र जारी किए गए हैं, कभी भी बड़े खुलासे की संभावना नहीं है, क्योंकि अन्य पुस्तकों और डायरियों में अधिक जानकारी उपलब्ध है। उनका मानना है कि उनकी लड़ाई सेंसरशिप और सूचना की स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।